आज तीसरे की बारी है। आज मैंने पढ़ना है पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी से चंद्रमा कहाँ है, सूर्य कहाँ है, इनके बारे में। ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, यहाँ से प्रकाश आना है, क्या आएगा, प्रकाश। सन की लाइट कहाँ आएगी, अर्थ के ऊपर। सन की लाइट ही कहाँ पहुँचती है, चंद्रमा। ठीक है जी। सबसे पहले प्रकाश की जो गति है, प्रकाश की क्या है, गति, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। स्पीड कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। क्लियर है जी। अब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के ऊपर आने में कितना टाइम लेता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के ऊपर आने में कितना टाइम लेता है। यहाँ का लाइट जो यहाँ आ रही है वो कितना टाइम ले रही है, कितना टाइम ले रही है जी, 8 मिनट 16.6 सेकंड। 8 मिनट 16.6 सेकंड का टाइम ले रही है। क्लियर है कि सूर्य का जो प्रकाश चला वो पृथ्वी में पहुंचने कितना टाइम लिया, 16.6 सेकंड का। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, यहां से यहां की दूरी कितनी है, यहां से यहां की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। कि एक यहाँ है दूसरा यहाँ है, इनके बीच की दूरी, ये ऊपर सूर्य है नीचे क्या है, पृथ्वी, तो बीच की दूरी कितनी है इनकी, 15 करोड़ किलोमीटर। ऐसे ही यहाँ होगा, इन दोनों के बीच दूरी 3,84,400 किलोमीटर। 3,84,400 किलोमीटर। किन के बीच की दूरी है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच दूरी। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दूरी कितनी, 3,84,400 किलोमीटर। हो गया। अब क्या होता है कि यहाँ का प्रकाश यहाँ पहुँचेगा तो चंद्रमा क्या चमकेगा, फिर हमें क्या है, दिखाई देगा। ठीक है। जैसे हम देसी महीनों की बात करते हैं, देसी महीने, इसमें 2 पक्ष आते हैं, एक तो कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में हमें क्या है, चांद दिखाई देगा, और कृष्ण पक्ष में चांद क्या है, दिखाई नहीं देता। क्यों, कृष्ण पक्ष में चांद क्या है, पृथ्वी के पीछे चला जाता है, ये ऐसे घूमता है। पढ़ा था हमने कि चंद्रमा क्या है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। ठीक है। लाइट के सामने आएगा, चमकेगा, 15 दिन तक क्या है, शुक्ल पक्ष है, 15 दिन तक क्या है, कृष्ण पक्ष है। तो 15 दिन क्या है, इसके पीछे आ रहता है इस जगह, तो दिखाई नहीं देता। 15 दिन यहाँ रहेगा तो क्या है, चंद्रमा दिखाई देगा। क्लियर है जी। अब क्या है कि 15 दिन दिखाई क्यों नहीं देता। ठीक है, लाइट तो चमकी जी, कोई बात ना, पर फिर क्या है, कभी थोड़ा दिखाई दिया, फिर ज़्यादा दिखाई देगा, फिर ज़्यादा। तो उसके रोटेशन और रिवोल्यूशन में 2 स्पीड पढ़ी थी हमने पहले, रोटेशन और रिवोल्यूशन। ये दोनों स्पीड इसकी क्या है, बराबर गति से घूमता है। कि एक ही गति से तो ये क्या है, उसी स्पीड से परिक्रमण कर रहा है, और उसी गति से क्या है, ये परिभ्रमण कर रहा है, जिसके कारण ये 15 दिन तक दिखाई देता है और 15 दिन तक दिखाई नहीं देता। क्लियर जी। देखो जी आगे, पृथ्वी जो है खुद गति कर रही है और सूर्य क्या है, एक जगह रुका हुआ है। तो क्या होगा, पृथ्वी एक बार तो नजदीक जाएगी, पृथ्वी एक बार क्या है, सूर्य के नजदीक जाएगी, दूसरी बार सूर्य से क्या है, ये दूर हो जाएगी। ठीक है, मतलब है पृथ्वी का सूर्य के निकट होना और पृथ्वी का सूर्य से दूर होना। ठीक है, इनके नाम क्या क्या है, कब होते हैं, कैसे होते हैं। निकट होने को बोलते हैं उपसौर, दूर होने को बोलते हैं अपसौर। पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी एक बार निकट जाएगी, घूमते घूमते क्या है, एक बार क्या निकट जा रही है, दूसरी बार घूमते घूमते क्या दूर चली जा रही है। किससे, सूर्य से। निकट होगी तो क्या है, उपसौर, दूर चली गई तो क्या है, अपसौर। निकट कब आती है, 4 जुलाई को जी, सॉरी 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य के निकट कब आएगी, 3 जनवरी। दूर कब जाएगी, 4 जुलाई को। क्लियर। कि पृथ्वी क्या है, सूर्य के निकट कब आएगी, 3 जनवरी, और दूर कब जाएगी, 4 जुलाई। अब कुछ बच्चों की समस्या रहती है कि जी सूर्य क्या है, इसमें आग है। बिल्कुल है जी, आग का गोला है।
पृथ्वी इसके निकट जा रही है, बिल्कुल जा रही है। कब जा रही है? 3 जनवरी को। कहते जब आग के निकट जाएंगे तो गर्मी लगनी चाहिए, नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल लगनी चाहिए जी। पर आपने तारीख लिखा दी 3 जनवरी, इधर बोल दिया कि पृथ्वी क्या है, सूर्य के निकट है। निकट हो कैसे गई? निकट है तो हमें गर्मी क्यों नहीं लग रही? तो जी जो चीज़ है जो मापी जाती है वो कहाँ से मापी जाती है? जैसे पृथ्वी के ऊपर है एक तो नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल, और जनवरी महीने के लिए, जनवरी महीने में साउथ में क्या है, गर्मी होती है। और दोनों जो लोकेशन है जो जहाँ से मापी जाती है, इनको जहाँ से मेजरमेंट किया जाता है वो है साउथ पोल। क्लियर? मदर टेरेसा के एग्जाम में पहले आया हुआ है पृथ्वी का सूर्य के निकट होना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा? उपसौर। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। पृथ्वी क्या है, सूर्य का चक्कर लगाती है। हाँ जी, लगा रही है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, करती है। कितने टाइम में? 1 साल में। कितने दिन लिए? 365 दिन लेती है जी। ठीक है। एक चीज आपने और पढ़ी होगी कि 4 वर्ष बाद एक क्या आता है? लीप वर्ष आता है। अगर 365 दिन में पूरा चक्कर लगा रही है तो एक दिन बढ़ा कैसे? 365 दिन 5 घंटे 46 मिनट 48 सेकंड कुछ लेती है, जिसके कारण क्या है, हर चौथे वर्ष में एक दिन क्या है, बढ़ जाता है। और जिस दिन हमारी फरवरी महीने क्या होता है, एक दिन बढ़ता है, और फरवरी होती है 29 दिन की। क्लियर? अब देखो पृथ्वी खुद भी अपने चारों तरफ घूम रही है। हाँ जी, एक जगह खड़ी खड़ी घूम रही है, एक जगह खड़ी खड़ी नहीं घूमेंगी तो दिन रात नहीं बनेंगे। एक जगह खड़ी खड़ी होने पर जो घूम रही है, मतलब जो पृथ्वी क्या है, परिभ्रमण कर रही है, परिभ्रमण की जो गति है वो कितनी है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। पृथ्वी की परिभ्रमण गति कितनी है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा आता है पृथ्वी की परिक्रमण गति कितनी है? रोटेशन स्पीड एंड रिवोल्यूशन स्पीड। ये है जी 160 किलोमीटर पर घंटा। कितनी स्पीड से पृथ्वी घूम रही है हमें पता नहीं चल रहा है। रहेगा याद? देखो जी, नेक्स्ट करते हैं पृथ्वी के संदर्भ में चंद्रमा की स्थिति, कि चंद्रमा कितनी दूर है, ये पढ़ा था हमने। यहां हमने बनाया चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है जी, कर रहा है। 2 गतियां होती है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। 2 प्रकार के मोशन पढ़े थे, गतियां भी 2 पढ़ी थी, परिक्रमण परिभ्रमण। इंग्लिश में मोशन 2 प्रकार के पढ़े, कौन से? रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। दोनों गति क्या है इसकी? 28 दिन की है। ठीक है, बराबर है दोनों। क्लियर? अब क्या होगा, इसके 2 पार्ट हो गए कि दोनों गति बराबर होने के कारण एक बार तो क्या है कि जैसे ये चंद्रमा है, ये घूम रहा है ऐसे, ठीक है जी, तो एक बार तो क्या है ब्लैक वाला पार्ट सामने आएगा, एक बार क्या है व्हाइट वाला पार्ट सामने आएगा। जो व्हाइट है वो क्या है? शुक्ल पक्ष है, और ब्लैक है वो क्या है? कृष्ण पक्ष है। तो 15 दिन के लिए दिखाई देगा चंद्रमा, और 15 दिन में दिखाई नहीं देता। क्लियर? अब देखिए यहां से यहां की दूरी कितनी? 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है जी। एक भाग पर क्या है? प्रकाश है, दूसरे पर क्या है? अंधेरा है। इधर प्रकाश है और इधर क्या है? अंधेरा। जिस भाग पर चंद्रमा के प्रकाश है उसे बोलते हैं तूफान का महासागर। तूफान का महासागर जिस भाग पर प्रकाश है। जहां अंधेरा है उसे बोलते हैं शांति सागर। क्या बोलते हैं? शांति सागर। कुछ टाइम पहले भारत ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, चंद्रयान 2। इसके साथ भेजा था विक्रम लैंडर। ठीक है जी। इसमें क्या था, न्यूज में चली थी कि भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यान भेजने वाला प्रथम देश है। किस साइड में गया जी? प्रकाश में गया, अंधेरे में गया? अंधेरा कहाँ है? सारे का सारा क्या है? साउथ में है। ठीक है। चंद्रयान 2 से जैसे वो लैंड करने लगा तो वहां पर क्या इसका संपर्क टूट गया, और विक्रम लैंडर आज भी क्या है वहां पर काम कर रहा है, कभी कभी दिखाई देता है। तो ये था दोस्तों अपना पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा। बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, धन्यवाद।